हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आप सब ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी एक टॉपिक के ऊपर, तो उसी टॉपिक के ऊपर हमारी आज प्रेडिक्शन होने वाला है, रीडिंग होने वाली है। आपके माइंड में अभी जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है वो, ठीक है, ट्रू इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है। और साथ ही में हम यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देखने वाले हैं कि क्या डिवाइन की तरफ से आपको करना चाहिए और क्या डिवाइन आपको उस पर्सन की तरफ से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए अपने रीडिंग पे आते हैं। अच्छा गाइज, यहाँ पे स्ट्रीट में हर बार की तरह फिर से शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा प्लीज़ टॉलरेट कीजिएगा, क्योंकि मैं रीडिंग मुझे बनानी थी और ये शोर तो चलता रहेगा, इसके चक्कर में स्किप नहीं कर सकती। और साथ ही में जो लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊं, आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना सकती बिकॉज मेरा शेड्यूल ही इतना ज़्यादा टफ होता है, इतना ज़्यादा बिजी होता है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है रेगुलर वीडियोस अपलोड करने का। इवन मैं बना ही नहीं पाती तो अपलोड कहाँ से करूँगी। एंड यू नो व्हाट, एक रीडिंग बनाने में भी ना मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है, क्योंकि सेटअप करना होता है पूरा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैं हमेशा टैरो रीडिंग करने से पहले मेडिटेशन भी, मुझे एटलीस्ट 1 आवर तक की मैं मेडिटेशन करती हूँ। आफ्टर दैट मैं कोई टैरो रीडिंग करती हूँ और उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ। तो बहुत मतलब पूरा लंबा प्रोसेस होता है ये। ओके गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। टॉरस वो कैप्रिकॉर्न साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न में से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फायर साइन भी इंपॉर्टेंट है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एंड बाकी सारे साइंस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। बट अर्थ साइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अर्थ एलिमेंट एक्चुअली सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। ओके, अब आपके माइंड में जो भी पर्सन है यहाँ पे, उसकी इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स क्या हैं। देखो ये रीडिंग ना जनरल है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ परसेंट आपसे रेजोनेट करेगी, हो सकता है बिल्कुल ना करे, हो सकता है पूरी कर जाए। तो कुछ मैसेजेस, जितने भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, मैं सिचुएशन बताऊंगी कि ये पर्सन कौन है, कैसा है, या क्या सिचुएशन रही है आपकी इस पर्सन के साथ। उससे देखकर आप अपने केस के हिसाब से मैच कर सकते हो कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, और जितना आपसे रेजोनेट होगा प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। और हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हों जो ये रीडिंग देखें। तो देखो सबसे पहले ना मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो भी पर्सन है ये आपका पास्ट था, ठीक है। अभी करेंटली आपकी लाइफ में हो सकता है ये पर्सन ना हो, अगर है भी तो आपसे उतनी उसकी अब बॉन्डिंग नहीं है जो पहले थी। अब ये फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई लव रिलेशन हो सकता है, या कोई मैरिज भी इवन हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन देखो मैं आपको लोगों को चांसेस बता रही हूँ कि ऐसा है। एंड इसका आपके साथ कोई पास्ट जुड़ा हुआ है, मतलब कोई पास्ट जुड़ा हुआ है आपका इस पर्सन के साथ और इस पर्सन का आपके साथ, ठीक है। अगर हो काफ़ी सारे लोगों के लिए तो देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि करेंटली पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, जा चुका है। और अगर है भी तो ये उतना एक्टिव नहीं है आपकी लाइफ में, लाइक अब उतनी बातें नहीं होती हैं, या फिर उतना अच्छा बॉन्ड नहीं है जितना पहले था, ठीक है। तो उतना क्लोज मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन जा चुका है, या फिर आप उसकी पर्सन की लाइफ से जा चुकी हो, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। अगर रेजोनेट करती है बात तो फिर आप आगे देखिएगा इसे, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट बात मुझे यहाँ पे लग रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लग रही है कि कोई चीज़ ऐसी हुई है पास्ट में जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पर्सन भी दिखाई दे रहा है, इन्वॉल्व लग रहा है, जिसकी वजह से ये सब हुआ। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो जिसकी वजह से गड़बड़ भी हो गई। आजकल एक्चुअली फ्रेंडशिप में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी तीसरे की वजह से फ्रेंडशिप टूट जाती है या फिर रिलेशन ख़राब हो जाता है। इफ़ दिस इज़ नॉट अ थर्ड पर्सन दैन डेफिनेटली दिस इज़ अ थर्ड सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन बीच में आ गई है, कोई और चीज़ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट कुछ थर्ड चीज़ का यहाँ पे, थर्ड सिचुएशन का, थर्ड पर्सन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई होगी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में। एंड आपने या फिर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया होगा, या फिर इस पर्सन ने किया होगा, या तो आपने किया होगा, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। अब इसके इंटेंशंस आपके टुवर्ड्स क्या हैं या फिर क्या थे। देखो पास्ट की अगर बात करें तो मुझे इस पर्सन के जो इंटेंशंस थे ना,
वो ऐसे लग रहा था जैसे कि सीरियस नहीं थे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। लाइक एफर्ट्स उतना ना लेना, अगर एफर्ट्स लेता भी था ये पर्सन जो भी था तो उतने नहीं लेता था, ठीक है। कभी लेना है तो कभी नहीं लेना है, कभी बहुत ज़्यादा आपकी केयर करनी है तो कभी नहीं करनी है, ठीक है। मतलब अपनी मर्ज़ी से, अपना मूड हुआ अपनी मर्ज़ी से ऐसे करना है, ठीक है। मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन टाइप का मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है, बट सीरियस और स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। अगर आप इस पर्सन से कुछ सीरियस डिमांड करते भी थे, इफ़ अगर आपका कोई लव रिलेशन था इस पर्सन के साथ पास्ट में, तो आप इस पर्सन से हो सकता है कि कुछ कमिटमेंट या फिर कुछ सीरियस एक्सपेक्ट करते थे, बट ये पर्सन आपके टूवर्ड्स उतना सीरियस नहीं था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि देना तो चाहता था अंदर से, लेकिन नहीं था, क्योंकि इमेच्योरिटी थी इस बंदे के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी थी, और लाइक एफर्ट्स नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल भागता होगा, दूर एकदम होता होगा कि नहीं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे कमिटमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। तो इस तरीके का ये पर्सन मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो सीरियसनेस नहीं थी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आप लोग इस पर्सन के लिए कन्फ्यूज थे, या फिर आपको कन्फर्म नहीं था कि आपकी एग्जैक्ट इमोशंस या फीलिंग्स इस पर्सन के टुवर्ड्स क्या हैं। इस चक्कर में ऐसा भी हुआ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आप अपने केस के हिसाब से लीजिएगा कि क्या क्या हुआ है, क्या सिनेरियो है। अगर जो भी मैं बता रही हूँ उसमें से कुछ भी मैच हो रहा है तो इट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन की ना जो ग्रोथ थी, मतलब ग्रोथ लाइक इस स्पीड जो थी इस पर्सन की वो बहुत ज़्यादा ना स्लो थी, बहुत धीरे धीरे ये एफर्ट्स लेता था, धीरे धीरे काम करता था, ठीक है। स्पीड में या फिर कोई भी एक्शन ओरिएंटेड ये पर्सन मुझे उतना नहीं लग रहा है, ठीक है। सोच के समझ के या रुक कर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था, डिसीजन लेने में भी टाइम लगाता था। अगर आप इससे कुछ भी एक्सपेक्ट करते थे तो उसमें ये बहुत टाइम लगाता था, एंड एफर्ट्स लेने में भी मुझे काफ़ी डिले दिख रहा है इस पर्सन की तरफ। देखो, वैसे तो नेगेटिव उतने इंटेंशंस नहीं है इस पर्सन के आपके टुवर्ड्स, बस मैं इतना कहूँगी कि सीरियस नहीं था ये पर्सन, ये जो भी था। अगर फ्रेंडशिप भी थी आप लोगों के बीच में तो भी ये पर्सन आप लोगों की फ्रेंडशिप, आप लोगों के बॉन्ड को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। अगर कोई भी ऐसा रिस्क वाला काम आ जाता था, ठीक है, आप लोगों के बीच में जो उसको करना पड़े, तो वहाँ पे ये बंदा पीछे हट जाता था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता। सीरियसनेस इसके अंदर उतनी नहीं है, क्योंकि इमेच्योरिटी थोड़ा इसकी जो पर्सनैलिटी वो थोड़ी इमेच्योर पर्सनैलिटी मुझे लग रही है यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो पास्ट में, ठीक है, और हो सकता है करेंटली भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो भी पर्सन रहा है जिसका भी इंटेंशन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, या फिर एक होता है ना फ्यूचर देखना एक दूसरे के साथ, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म का सोचना। अगर फ्रेंडशिप भी है, इवन नॉट इवन अ लव लाइफ, बट अगर फ्रेंडशिप भी है तो एक होता है ना फ्यूचर तक का सोचना कि हम आगे भी बहुत दोस्त रहेंगे या बिल्कुल हमेशा दोस्त रहेंगे, तो वो वाला ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं था इस पर्सन का। तो सीरियस तो ये कहीं से मुझे पर्सन नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर ये सीरियस बातें करते भी होंगे ना तो इनके अंदर कन्फ्यूजन, इमेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके डर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही थी कि कार्मिक यहाँ पे लेसन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर्सन के साथ आपका ना कोई कार्मिक बॉन्ड रहा है। देखो, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है और आप अभी आपकी लाइफ में बिल्कुल ऑलमोस्ट जा चुका है, ठीक है, बिल्कुल ओवर हो चुका है आपका इसके साथ बॉन्ड रिलेशन जो भी था, तो ये पर्सन यहाँ पे बिल्कुल एक कार्मिक लेसन के रूप में, कार्मिक लेसन के उससे आपकी लाइफ में आया था, एंटर हुआ था। तो यहाँ पे मुझे डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए यही दिख रही है कि ये कार्मिक पर्सन था आपकी लाइफ में, एंड एक कार्मिक लेसन लेके आप लोगों की लाइफ में ये एंटर हुआ था, जिसको आप लोगों को पूरा करना था। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ये पर्सन गया आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होगे, बहुत ज़्यादा आपको शैटर्ड फील हुआ होगा, बट आपको हर्ट हुआ होगा इन एनी वे, ऑलराइट। तो ये जो हर्ट हुआ उसके बाद आपको कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिला होगा। फिर चाहे वो ट्रस्ट करने का लेसन हो कि हर किसी पे से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर वो एक्सपेक्टेशंस का लेसन हो कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी से, या फिर वो कोई भी लेसन हो सकता है। आपको कोई ना कोई सीख इस पर्सन के थ्रू, इस पर्सन ने जो भी किया उसके थ्रू आपको कोई लेसन ज़रूर मिला होगा, और वो लेसन आपको यूनिवर्स, डिवाइन यहाँ पे सिखाना चाहते थे इस पर्सन के थ्रू, क्योंकि वो एक कार्मिक लेसन था आपकी लाइफ में जो आपको सीखना ही था किसी भी कीमत पे। तो वो यहाँ पे मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन कार्मिक है आपकी लाइफ में। अगर अभी भी है स्टिल, तो भी ये पर्सन कार्मिक मुझे लग रहा है। मैंने आपको बता दी कि पास्ट का ही कोई पर्सन है, और वहीं पे बात ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों के लिए।
80% लोगों के लिए या 70% लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि पास्ट में ही बात ख़त्म हो चुकी है आप लोगों की। अब ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा है आप लोगों के बीच में। तो ये जो पर्सन है ये कार्मिक कार्मिक लेसन के लिए आपकी लाइफ में आया था, आपको एक कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आया था। एंड जब उसका जो मिशन है, जो डिवाइन ने एक मिशन के उसके लिए आपकी लाइफ में भेजा था, वो पूरा हो चुका है। तो ये अब आपकी लाइफ से चला जाएगा। इसका अब कोई ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। ये मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है। अगर आप लोगों को अब फाइनली पता चल गया है कि ये आपका एक कार्मिक बॉन्ड था, इस पर्सन के साथ एक कार्मिक लेसन जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं, तो उस लेसन को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उस लेसन को समझना है और इस पर्सन को आपको जाने देना है, ठीक है। अगर वो जा भी रहा है तो रोकना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करने हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। मैंने यहाँ पे आप लोगों को रीज़न भी बता दिया कि कार्मिक लेसन था जो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है, जो डिवाइन सिखाना चाहते हैं। और उसके लिए उनको कोई ना कोई सिचुएशन, कोई पर्सन भेजना पड़ता है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम वो लेसन सीखते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का। तो वो चीज़ यहाँ पे ये पर्सन आप जो है एक कारण बना है आप लोगों की लाइफ में। एंड यहाँ पे ये जो मिडल रो में जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं ना, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ वैंस का कार्ड एंड सन कार्ड इवन, तो मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आप लोगों के लिए है जिसको सुन के आप थोड़ा सा लाइट फील करोगे, अच्छा फील करोगे। एंड दैट इज़ कि ये जो कार्मिक पर्सन है इसको तो आपको जाने देना है, बिल्कुल लेट गो कर देना है। अब इसको आपको ज़्यादा वो अटेंशन नहीं देनी है, बिल्कुल भी ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आपने सोचा तो ये हो सकता है वापस से कार्मिक बॉन्ड आपका जो है रिपीट हो जाए और जो लेसन है वो भी रिपीट होना स्टार्ट हो सकता है आपको, यानी फिर से हर्ट हो सकता है। जब तक, और ये हर्ट आपको तब तक होगा जब तक आप उस लेसन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते और उस पर्सन को लेट गो नहीं कर लेते, ये सोच के कि हाँ आपको आपका कार्मिक लेसन मिल चुका है। एंड डिवाइन ने ना आप लोगों के लिए आगे एक इससे भी स्टेबल, एक अच्छा इंसान आप लोगों के लिए रख रखा है। फिर चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो, आप जैसे भी जिस भी इंसान के लिए पूछ रहे हो, फ्रेंड के लिए पूछ रहे हो, लव लाइफ के लिए पूछ रहे हो, डजेंट मैटर, बट आपके लिए एक बहुत ही बेहतर इंसान, बहुत ही बेहतर एक पर्सन आप लोगों के लिए रख रखा है यहाँ पे डिवाइन ने आगे चलकर, ठीक है। अगर लव लाइफ की बात करो तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी पे बिलीव करता होगा, ठीक है। सीरियसनेस बहुत ज़्यादा होगी, मैच्योर होगा वो पर्सन। एंड जिसको ना टाइम पास के रिलेशन पसंद नहीं होंगे, एफर्ट ज़्यादा लेना पसंद होगा, एक्शन लेना ज़्यादा पसंद होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा ना स्टेबिलिटी पे बिलीव करता होगा, लॉन्ग टर्म चीज़ों पे बिलीव करता होगा। ऐसा पर्सन मुझे आप लोगों की लाइफ में आगे आता हुआ दिख रहा है। एंड ये चीज़ डिवाइन ने आप लोगों की डेस्टिनी में लिख रखी है। तो इस पर्सन के लिए, इस पास्ट पर्सन के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने कार्ड्स मुझे दे दिए हैं जो बता रहे हैं कि बेहतर ही चीज़ मिलेगी इससे आपको। जिस चीज़ के लिए भी आप हर्ट हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, या फिर इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ पास्ट में, या क्यों मतलब क्यों होना था ऐसा, क्वेश्चंस कर रहे हो मल्टीपल इस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि उन सब का आंसर आपको तब मिलेगा जब ये पर्सन, आपकी न्यू पर्सन जो है आपकी लाइफ में एंटर करेगा। तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री मुझे डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में दिख रही है आगे। एंड ये पर्सन ना आपको स्टेबिलिटी देगा, जब आपको मिलेगा तभी आपको स्टेबिलिटी देगा। आपको बिल्कुल भी टाइम पास बनाकर नहीं रखेगा, या फिर टाइम पास करना इसके डिक्शनरी में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है मुझे। एंड मैरिज, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिख रहा है। एंड एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा आपकी लाइफ में। जब ये पर्सन एंटर होगा ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। इवन स्पिरिचुअलिटी भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करने लगोगे जब ये पर्सन आप लोगों से मिलेगा। तो बट क्योंकि हमारी जो रीडिंग थी, हमारा जो प्रेडिक्शन था, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में था, इंटेंशंस के बारे में था, तो वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिए हैं। इस वजह से यहाँ पे जो न्यू पर्सन है उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं आया है। बट यस, डिवाइन ने आप लोगों को इतना तो हिंट दे दिया कि कोई बहुत बेहतर इंसान इस पास्ट पर्सन से आप लोगों को मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नहीं करने हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। एंड यस, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। चलिए आप लोगों के लिए थोड़ी सी स्पिरिचुअल गाइडेंस देख लेते हैं कि अभी इस सिचुएशन में अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो आपको क्या करना चाहिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स,
डेथ। देखो वही मैसेज रिपीट हो रहा है जो मैंने आप लोगों के लिए कहा था। आई विल टेक वन मोर कार्ड। किंग ऑफ वैंड्स। ऑलराइट, सी देखो वही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आपको ना मूव ऑन करने की ज़रूरत है इस पर्सन से, इसकी मेमोरीज से, इसकी सिचुएशन जो भी मतलब आप लोगों का बॉन्ड रहा है उससे आपको डेफिनेटली मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया जो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप इस पर्सन से, नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा मिली है, ठीक है। टॉक्सिक था एक तरीके से ये पर्सन जिसको आपने डील किया था पास में। पहले आपको हो सकता है पॉजिटिव लग रहा हो लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन टॉक्सिक था आप लोगों के लिए। एंड डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग इस सिचुएशन की डेथ करने की ज़रूरत है, यानी एंड करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। जितनी जल्दी इस पर्सन को लेट गो करोगे अपनी लाइफ से उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स आएंगी। आप खुद देखना, जब आप इस पर्सन को कम्प्लीटली मेंटली, इमोशनली और हर तरफ से लेट गो कर दोगे ना, आपकी लाइफ में अपने आप इंप्रूवमेंट्स आने लग जाएंगे, एक के बाद एक इंप्रूवमेंट्स आएंगे। और सेल्फ लव आपकी लाइफ में बिल्कुल दौड़ कर आने वाला है। मैं ये यहाँ पे चीज़ कह रही हूँ। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहो, प्रैक्टिकल रहो और अपने जो इमोशंस है ना उस पर अच्छे से कंट्रोल करके रखो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा वीक बना रहे हैं। और मुझे पता है कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो उस पर्सन की वजह से, बट आपको नहीं होना है। बिकॉज कहते हैं ना, कोई अगर हमें चीज़ नहीं मिलती तो वो हमारे अच्छे के लिए नहीं मिलती, राइट। अगर मिल जाए तो हरि की कृपा, अगर ना मिले तो हरि की इच्छा समझनी चाहिए। तो वो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि अगर नहीं मिला तो उसमें भगवान की इच्छा होती है, और भगवान की जिसमें इच्छा होती है वो डेफिनेटली कभी भी गलत नहीं सोचते हमारे बारे में। उनको दिख जाता है हमारा फ्यूचर। अगर हम इस बंदे के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा या हमारा आगे हाल क्या होगा। तो इसीलिए अभी डिवाइन ने आप लोगों कि इस पर्सन के साथ कॉर्ड्स कट कर दिए हैं जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहते कि आगे आप लोग और भी ज़्यादा हर्ट हो, ठीक है। तो यस, ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा था। ओके, आप लोगों के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स मुझे लग रहे हैं ना वो 3, 4 और 9 नंबर मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड 1 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है समहाउ। तो यस, फिलहाल के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो, सो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।